पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः हरे कृष्ण so sorry for delayed joining timing but one of you we are under the guidance of his grace Satyaj Prabhu and my Guru Maharaj has given some service to him and he has assigned some services to us. So हम लोग इसलिए कुछ भक्ति शास्त्री एंड भक्ति वैभव क्लास शाम को अभी नया बैच शुरू हो रहा है। तो आई विल रिक्वेस्ट कि जो भी भक्ति शास्त्री कर चुके हैं जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है लाइक आचार्य प्रभु एंड दिस श्याम कृष्ण प्रभु and anybody so they can join because yesterday only we have started means just introduction. Every Monday, Wednesday and Friday, 3 days Bhakti Vaibhav from evening 7 to 8. If you just, there is no much subscription, might be very few, 1,000 to 2,000, I don't know. But just nominal for our Zoom and all these things, no such fee is there. And also just join it. And Prabhu will be helping us also to get this whatever things is required जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें कोई बॉर्डर नहीं है बट ट्राई करिए ज्वाइन करने के लिए एंड ये हो सकता है 2-3 साल भी लग जाए कोई बात नहीं लेकिन ज्वाइन कर लीजिए तो इसलिए बेटर है। और जो भक्ति शास्त्री भी चाहते हैं उस कोर्स में भी डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं वो ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे दैट इज 7 to 8 तो दैट ऑल्सो आई रिक्वेस्टेड प्रभु सो यू कैन ज्वाइन उसमें भक्ति शास्त्री कर सकते हैं। अदरवाइज प्रभु ने मेरे को अभी भी बता दिया कि हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं मॉर्निंग में अभी जो क्लास कर रहे हैं हमें प्रभु ने बोले थे तो वो हमको बहुत अपॉर्चुनिटी दिया कि ठीक है अगर आप वो क्लास कर रहे हैं तो आप भी उनको एग्जाम करके आप भी भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट दिला सकते हैं। सो इट इज ए ग्रेट मर्सी फ्रॉम गुरु महाराज। सो लाइक जो हम अभी पढ़ रहे हैं भक्ति शास्त्री क्या होता है जो इसमें भगवद गीता का हम लोग पढ़ाई करेंगे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एक है नेक्टर ऑफ डिवोशन है एंड ईश्वरोपनिषद है। तो इसमें जैसे हम लोग कर रहे हैं हम बाई चांस नहीं कर पा रहे तो आचार्य प्रभु इज ऑल्सो देयर ही इज ऑलरेडी कंप्लीटेड भक्ति शास्त्री एंड हमारा श्याम कृष्ण प्रभु है। लेकिन आप लोग ऑफिशियली अभी 3 चीज हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे ये पैरेलल करते रहिए। टीटीसी मतलब ट्रेनिंग दिस थिंग्स टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स 1 and 2 एंड एक भक्ति शास्त्री टीटीसी ये आप दोनों कर लीजिए। तो ये बहुत शॉर्ट कोर्सेस होता है ये मायापुर से ऑनलाइन में भी होता है VHI में होता है तो इसको कर लीजिए। हम इसको किया था लास्ट दिसंबर जनवरी फरवरी में ये 2-3 कोर्स को कंप्लीट किया था। तो देन ऑफिशियली वन विल बी ऑल्सो टीच ऑफिशियली अलाउड हो जाएंगे एंड अभी तो हम लोग अनऑफिशियली कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं कि बिकॉज हमारा ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि हमारा जो सत्यव्रत प्रभु जो सेवा ग्रुप क्रिएट किए थे गुरु महाराज का ब्लेसिंग से सिंस 3 साल से तो उनको ये मिल गया कि भक्ति शास्त्री का वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं। Yes, so that recently 2 days back that approval from ISKCON board of exam has come. So now it will सेवा ग्रुप will be treated as an इसको क्या करेंगे इसको एक एग्जाम सेंटर बोल के डिक्लेयर कर दिया। तो ये वृंदावन में प्रभु रहते हैं तो इसलिए वृंदावन 3 है। तो इसलिए प्रभु ने हमको इसलिए बोला कि आप अगर कोर्स कर रहे हैं करने दीजिए तो हम सर्टिफिकेट करा देंगे मतलब बिकॉज वो कर देंगे। तो ये भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है खाली पढ़ना सुनना नहीं है जो ऑफिशियली भी अगर कुछ हम लोग का ISKCON का जो गाइडलाइंस है उसका हिसाब से आप लोग को भी सर्टिफिकेट मिल सकता है। और इस सर्टिफिकेट भक्ति शास्त्री का करने से सेकेंड इनिशिएशन के लिए एक आदमी को मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए इसको चाहिए। पहले तो हरिनाम दीक्षा है हरिनाम दीक्षा के लिए हम लोग अभी जो ISKCON डिसिपल कोर्स किया 5-7 दिन से तो इन लोग के लिए भी मैं डिस्कस कर लिया। प्रभु ने बोला यस आई विल हेल्प इट बिकॉज जो पुणे का जो बेस है बेस से वो सर्टिफिकेट दिला देंगे एग्जाम दे के ऑनलाइन दे के वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो ये भी प्रभु से रिक्वेस्ट किया था वो बोले ये भी हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑफिशियली मिल जाएगा आपको। तो ये दोनों बहुत अपॉर्चुनिटी मिला है हम लोग को तो इसको सीरियसली ग्रहण कर सकते हैं हम लोग पढ़ाई का साथ में भी रेगुलर सुनते हुए फिर थोड़ा थोड़ा कुछ होगा एग्जाम हम लोग डिस्कस करके कर लेंगे। एग्जाम का कुछ रहता है तो अगर दोज हु वांट टू अपीयर आल्सो दे कैन अपीयर उतना कष्ट कुछ नहीं है बट जो श्रवण करके समझना चाहिए ये पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बर्डन नहीं होना चाहिए कि एग्जाम का बर्डन एंड ऑल दिस थिंग्स इसको है कि हम सीखना चाहिए तो ये होना चाहिए। बट फॉर्मल तो एग्जाम देना पड़ेगा फॉर अगर सर्टिफिकेट के लिए।
तो ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। आज मॉर्निंग में जस्ट इसलिए डिले हुआ, प्रभु ने कुछ शॉर्ट मीटिंग रखे थे 7:15 टू, तो हम लोग 7:30 तक इसलिए उस मीटिंग में हम थे। तो इसलिए ये बहुत अपॉर्चुनिटी है। जो भी चाहिए इनको, अगर शाम का क्लास में तो बहुत रेगुलर होता है, प्रभु ने उसमें भी सत्यव्रत प्रभु ने रहेंगे और हम लोग को भी सर्विस दिए हैं। तो आई विल ऑल्सो टेक सम क्लासेस ऑफ दैट। एंड उसके बाद में और एक पावन स्वरूप प्रभु है, तो ये हम टीटीसी 1 2 एंड भक्ति शास्त्री टीटीसी कर चुके हैं, गुरु महाराज का कृपा से वो पास कर लिए। तो इसीलिए हम लोग को वो फैसिलिटी दिए हैं। तो उसमें भी हम लोग क्लास लेने के लिए, क्योंकि अकेला करना मुश्किल होता है, तो बीच बीच में कुछ कुछ क्लासेस हम लोग भी लेना है वहाँ पे। एंड वो एक चीज़ है। दूसरा भी भक्ति वैभव के लिए भी प्रभु ने, बिकॉज वी आर डूइंग भक्ति वैभव, हम लोग भी पैरेलल कर रहे हैं, तो प्रभु ने हमको भी बोला कि बाहर से टीचर्स नहीं रखेंगे, रहेंगे तो फिर उनको लक्ष्मी देना है। सेकंड है कि उनका मूड एंड हमारा गुरु महाराज का मूड मिशन में सपोज कोई डिफरेंस आ जाए या जो भी है, तो इसलिए हम ही लोग अपना अपना सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और दूसरा को नॉलेज जो सीख लिया उसको ट्रांसमिट करेंगे। ये प्रोसेस है, श्रवण करके कीर्तन करना है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी अच्छा है कि अब जस्ट क्लासेस आज से भक्त क्षत्रिय 7 से 8 इवनिंग को शुरू हो रहा है। तो इसमें आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे बहुत अच्छा है। मॉर्निंग में जो क्लास चल रहा है उसमें अगर आप कंटिन्यू करेंगे कोई बात नहीं है, उसमें भी प्रभु ने बोला। लेकिन मैं भी प्रीफर करता हूँ कि इवनिंग का क्लासेस में अगर टाइम आप पर है ज्वाइन कर लीजिए, तो दोनों चलते रहेगा, जो भी है उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ते रहेगा। एंड वहाँ पे भी सीनियर डिवोटी है सतत प्रभु एंड ऑल दिस थिंग्स, उनका रियलाइजेंस एंड वो भी अच्छा गाइड करते हैं। तो आप लोग जो चाहिए उनसे वहाँ पे वो लिंक में शेयर कर दूंगा। तो दैट इज ए फिक्स्ड लिंक थ्रू आउट दी ऑल द टाइम्स। तो उसका साल पूरा साल में एक ही लिंक रहता है। एंड उसमें जो भी जिसको सर्विस मिलता है वो ज्वाइन करके वो क्लास करते हैं या सुनाते हैं। तो इसलिए हमारा एक सेवा ग्रुप है, तो वो लिंक मैं आप लोग को इसमें शेयर कर दूंगा, तो यू कैन ज्वाइन इट। ऑफ कोर्स ऑल्सो यू कैन डिस्कस विथ मी, एंड इफ यू आर हैविंग इन डाउट पर्सनली यू कैन डिस्कस क्या करना है नहीं करना है। तो जो कोई चाहते हैं उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज मॉर्निंग में तो हम लोग ये कर रहे हैं, सबको अगर कन्वीनियंट है ये भी चलते रहेगा गुरु महाराज की कृपा से, तो इसमें आप लोग कर सकते हैं। So after this class also you can, but I was very this message came, so I wanted to immediately inform आप लोग से, so that ये आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो प्रभु ने बहुत मर्सीफुली इसको बोल दिया कि यस, इफ यू आर डूइंग दैट कोर्स ऑल्सो रेगुलरली, तो यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट ऑल्सो बाय डूइंग सम एग्जाम एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये भी अच्छा है। तो एनीवे, तो हम लोग को और भी अच्छा से पढ़ना चाहिए और भी विगर का साथ में करना चाहिए। सो इसको हम लोग करना है। तो हम लोग डिस्कस किए थे 3 पॉइंट, 14 15 16, यस टू आत्मा रति 17 है 18। ओके, 3.18 नैव तस्य कृत्यनार्थ न कृतनार्थ न कृतनः कश्चन न चस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपश्रयः। No means never, if certainly tasya his kritana by the discharge of duty, artha purpose, no akritana without discharge of duty, iha in this world, question whatever, no never cha and asya of him, sarvabhutesu among all living beings, kashchit any artha purpose, vyapasraya taking shelter of. A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duty, nor has any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. प्रपोस्टर प्रभुपाद की जाए। ए सेल्फ रियलाइज्ड मैन इज नो लॉन्गर ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म एनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी। आप लोग सबका पास में प्रभुपाद का भगवत गीता है, उड़िया में है या इंग्लिश में? तो आप लोग जब हम पढ़ते हैं तो आप देख भी ले सकते हैं उस श्लोक को, तो देन वो डिस्कस करेंगे। ए सेल्फ रियलाइज्ड मैन इज नो लॉन्गर ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म एनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी सेव एंड एक्सेप्ट एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। Krishna consciousness is not inactivity either, as will be explained in the following verses. A Krishna conscious man does not take shelter of any person, man or demigod. Whatever he does in Krishna consciousness is sufficient in discharge of his obligation. हमने इसमें डिस्कस किए थे, इसे 2 पॉइंट 2 या 3 पॉइंट इसमें प्रभुपाद ने बहुत शॉर्टली इसमें 3 पॉइंट्स में बेसिकली हमको जो रियलाइजेशन आ रहा है कि एक सेल्फ रियलाइज मन मीन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस फुल्ली आत्मा तृप्त हो चुका है या आत्मा को रियलाइज कर सकता है, तो इसका कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। सपोज हम लोग डिस्कस किए थे देवर्षि भूतात्मा नृणाम पितृणाम नाकिंकर नायम ऋणी च राजन सर्वत्म ये शरणम शरण्यम गत मुकुंदम परिवर्तन कर तुम।
मतलब आपका अगर भगवान का पास में कंप्लीट सरेंडर हो गया तो भगवान का पार्ट एंड पार्सल होते हुए जितना भी जीव है, पेरेंट्स है, ये सबका मतलब ऋण रहता है, हम लोग डिस्कस किया था। लेकिन अगर भगवान के पास में कंप्लीटली सरेंडर हो गया तो वो जो ऋण को हम लोग चुका सकते हैं। नहीं तो कभी भी हम पेरेंट्स का जितना भी ऋण है, हम जितना भी सेवा करते हैं इस महीना इस माने जिंदगी में भी करते करते हम उनका ऋण नहीं चुका सकते हैं। हम ऐसे देखिए सूर्य देव का जो ऋण है कभी चुका सकते हैं? एयर पवन देव का ऋण चुका नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन से जो मिलता है, एक दिन एक ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज जो करेंगे तो एक सिलेंडर शायद 3,000 या 5,000 जो भी होगा। 30 दिन में 1.5 लाख रुपया खाली ऑक्सीजन यूज करेंगे अकेला, फिर फैमिली में 4 आदमी है तो 6 लाख, और उसके बाद में साल में कितना पैसा जो है 72 लाख, तो कैसे लाएगा? तो हम लोग खाली तो ये बिल नहीं दे सकते, एयर बिल तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे आता है, सूर्य देव का जो बिल आएगा तो वो बिल को हम कभी भी पे नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली एनी एनी सूर्य देव का बिल है, या एयर पवन देव का बिल है, तो ये सब बिल है। हम लोग देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज से आता है, बनाते हैं, वाटर से आता है। हम लोग खाली इंटेलिजेंस यूज करते हैं जो भगवान दिया है, वो बुद्धि भी हमारा नहीं है। और उसके बाद में सपोज कोई थर्मल पावर से होता है तो वो कोयला से, कोल से होता है, तो वो तो नेचुरल रिसोर्सेज भगवान देते हैं। और जो भी हम बुद्धि लगाते हैं, जो भी फैक्ट्री बनाते हैं, वो फैक्ट्री भी नेचुरल रिसोर्स से आता है। हर चीज़ लगा के फिर हम लोग खाली ट्रांसपोर्टेशन करा के पहुँचाते हैं, तो इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, महीने में 4-5 हज़ार मिनिमम भी बिल आ ही जाता है। तो इसमें अगर हम लोग अगर नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट मिलाते हैं, भगवान का है जितना रिसोर्स दिया उसको ऐड करते हैं तो कितना बिल आएगा? हो सकता है मोर देन लाख भी आ जाएगा या ज़्यादा है पता नहीं। तो इसीलिए हम लोग तो भगवान का ऋण चुका नहीं सकते, माने ऋण को पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम भगवान का पास में अगर सरेंडर हो जाएँगे तो भगवान खुश हो जाते हैं कि ठीक है, मेरा बेटा जैसे मेरा बात मानता है तो भगवान उसी से खुश हो जाता है। थोड़ा उसका जितना चेष्टा कर सकता है, उसका पास में जितना मैं पावर दिया हूँ, वो पावर से वो हमको ट्राई करता है मेरे को ओबे करने के लिए, मानने के लिए। तो भगवान उसी से खुशी हो जाते हैं। तो इसीलिए हम उनका ऋण को चुका सकते हैं, कैसे सबका ऋण को चुका सकते हैं ना, ऐसे। तो इसलिए कभी-कभी हम ऑफ़िस में भी है, सिंसियरली काम करना है सब जगह में। लेकिन कभी-कभी ऐसे हो सकता है कि भगवान का सेवा लेके कभी-कभी ऑफ़िस में हमको थोड़ा-सा काल काल जैसे हम लगा था, तो हम लोग ऑफ़िस काम कर दिया, फिर 4 बजे मंदिर गया, वहाँ पे जाके हम क्लास सुना। तो अगर भगवान के लिए गया, ऑफ़िस काम भी नेग्लेक्ट नहीं किया, लेकिन भगवान का सेवा को प्रायोरिटी लाना पड़ेगा। तो ऑफ़िस काम तो करना पड़ेगा, बिज़नेस भी करना पड़ेगा सिंसियरली, कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि लोग बोलेंगे कृष्ण भक्त है, ये ठीक से काम नहीं करता है। या ऑफ़िस में जो काम करते हैं सिंसियरली करना है, विदाउट एनी करप्शन करना है, तो ये सब चीज़ को करना है। लेकिन लोग बोले कृष्ण भक्त है, ये सही कि उसका काम का ठगता है, या उसके बाद में कोई बोलेगा कि करप्शन करता है, तो ये भगवान का ब्लेम होता है। तो इसलिए हम लोग ये सब सिंसियरली करेंगे, लेकिन उसका बीच में भगवान का सेवा को प्रायोरिटी रखना पड़ेगा। तो कभी ऐसा आता है कि ऑफ़िस का काम के साथ में भगवान का सेवा आ जाता है। अगर ऑफ़िस का टाइम काम उस टाइम हम थोड़ा-सा सेवा अगर पोस्टपोन करके कल कर सकते हैं, तो उसको करके भी ये करा किया जा सकता है, क्योंकि यही यही चीज़ हमको वो दिलाता है। तो एक्चुअली हम जो काम भी करते हैं, बुद्धि कौन देता है? हमारा टीचर बोलते हैं कि जो लोग जैसे जॉइन किए हैं कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर करते हैं प्रोग्रामिंग, उन लोग कभी-कभी इतना फँस जाते हैं कि वो प्रोग्रामिंग कोई मिस्टेक रहता है, बग रहता है, वो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी उसको समझ नहीं आता है। लेकिन कभी बैठ के कुछ करने का टाइम में भगवान बुद्धि देता है, वो बग खत्म हो जाता है तुरंत। इसका मतलब जो 15 दिन, 1 महीना में नहीं होता है, भगवान उसको 15 मिनट में भी करा सकते हैं। तो इसलिए जो भक्त है वो जैसे कैसे कुशल से काम करता है, वो दक्षता से कैसे करता है, वो बिकॉज़ भगवान उससे कराते हैं। तो इसीलिए भगवान बुद्धि देते हैं, भगवान शक्ति देते हैं, तभी कर सकता है। लेकिन इसीलिए एक आदमी को उसे समझने के लिए आचार्य प्रभु जानते होंगे, तो हम लोग का जो फ़ाइल में ये बार-बार बोलते हैं, हम उन थे हमारे पास में जो पहले, वो जो फ़ाइल में हम लोग लिखते थे, वो फ़ाइल में कैसे लिखते थे पता नहीं, भगवान हमको बुद्धि देता था। तो वो देने से मैं तो नहीं जानता, मैं ठीक है कैसे आ गया, क्या नहीं है, लेकिन लोग उसको कभी भी उसको काट नहीं सकते हैं। मतलब जेनुइनली कोई ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब नहीं कि हम लोग पूरा पक्का डिवोटी है, बट भगवान का थोड़ा-सा सेवा किया, तो भगवान इतना हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए जो सबका ऋण है, ऑफ़िस का ऋण भी चुका सकते हैं, पिता-माता के ऋण भी चुका सकते हैं, राजा का जो जिस सबका देवर्षि, देव, ऋषि एंड पुत्र, पितृ सबका ऋण चुका सकता है। इसीलिए जो भगवान का पास में सरेंडर हो गया, तो उसका कोई ऑब्लिगेशंस उस टाइप का नहीं रहता है। जो ऑब्लिगेशन मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, उनका तो वो तो कभी भी पेरेंट्स का केयर नहीं लेंगे। सपोज़ भक्त जितना लेता है, वो दूसरा तो कोई लेता भी नहीं है, बहुत कम लोग लेते हैं। तो इसीलिए फॉर एग्ज़ाम्पल, इसीलिए एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज़ देयर।
बट इसीलिए हम लोग को ये देखना है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट इनएक्टिविटी आइदर। इसमें सेकंड पॉइंट बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में ये नहीं कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे, इनएक्टिविटी नहीं है। प्रभुपाद इसलिए एग्जाम्पल सेट किए, 70 ईयर्स एज में वो अमेरिका गए, उनका गुरुदेव का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए। तो 70 साल में बाहर गए, जहाँ पे भी इतना ठंड है। सुमति महाराज जी उनको बोल रहे थे, आप वहां जाएंगे, आप तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, आप पीते नहीं, ठंड का एरिया है, आप मर जाएंगे, तो आप यही इंडिया में रहकर प्रीचिंग करिए। प्रभुपाद बोले नहीं, मेरे गुरु महाराज बोले, उतना कॉन्फिडेंस उनका पास में था। और उसके बाद में जाने का टाइम में जलदूत में 2 टाइम हार्ट अटैक हुआ। जाने के बाद में रहने के लिए उनका मैंने कोई जगह भी नहीं था। एंड एक एक का फ्रेंड्स का बेटा का घर में 1 महीना रहे थे। फिर दूसरा बात में जहाँ गए वहाँ पे एक माने मदुआ था, मतलब ड्रंकर्ड पर्सन, उसका साथ में कोई रूम शेयरिंग करते के रहते थे। वो चला गया, एक 1 महीना का एडवांस था, तो बोला वही आप रह जाइए। प्रभुपाद वहाँ पे एडजस्ट करके रहे, 15 दिन के बाद में नहीं रह पाए। फिर जाके रास्ता में बैठे हैं, तो रास्ते में मतलब बैठे हुए हैं सूटकेस पकड़ के भगतों को लेके। तो वहां पे भी अमेरिका में कोई भी रास्ता में या कोई किसी का बाहर में या दुकान का बाहर में इसी जाकर आप सो नहीं सकते हो, पुलिस आपको पकड़ लेगा। ये इंडिया नहीं है। लेकिन उसी टाइम में दूसरा एक भक्त आके उनको बोला आप क्या है, तो बोला नहीं प्रभुपाद बोला ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो उनको लेके फिर दूसरा का में वो ये हेल्प किए। तो इस टाइप का प्रभुपाद जो देखे थे, तो ये बोलते हैं कि इनएक्टिविटी नहीं है, इसलिए भक्त जो है पूरा सब समय एक्टिव रहता है। भाई कभी कभी हम लोग देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद में लोग क्या करते हैं, या छुट्टी का दिन में सैटरडे है संडे है, क्या करते हैं हम लोग थोड़ा सा जॉब कर लेते हैं। और अगर मैक्सिमम से थोड़ा थोड़ा 15 मिनट कुछ पढ़ लिया, नहीं ले, दिन भर वेस्ट करते रहते हैं। सो दिस इज नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स वी हैव टू बी ऑलवेज एक्टिव इन कृष्णा सर्विस। ओके, टेक प्रॉपर रेस्ट, कोई बात नहीं, रेस्ट लेना है, ठीक है, ये करना है, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम जो है भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। तो ये इनएक्टिविटी हम लोग जो भक्त है वो बहुत एक्टिव रहता है, उसको इनएक्टिव नहीं कहते हैं। और ये कृष्ण कॉन्शियस मैन डज नॉट टेक शेल्टर ऑफ एनी पर्सन, मैन और डेमीगॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भगवान का पास में जो सरेंडर ले लिया है, तो वो कहना, इसलिए भगवान बोले सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरण व्रज। तो सिर्फ हमको हमारे पास में शरण ले लीजिए, तो हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि स्वयं आशुचो, सब पाप में हम उद्धार कर देंगे। लेकिन फिर फ्यूचर में ज्यादा पाप और एक्स्ट्रा नो नो न्यू पाप, अब एक्स्ट्रा पाप नहीं करो बाद में। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि आप किसी का माम एकम, एकम मीन्स सिर्फ, तो भगवान का पास में सिर्फ सरेंडर लो। दूसरा को रेस्पेक्ट देना है, देव देवी है उनको रेस्पेक्ट देना है, उनका माध्यम में भगवान हमको सप्लाई करते हैं, खाना पीना बरसा बारिश सब देते हैं। तो इनको भी हमको रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, उनको कृतज्ञता भी देना पड़ेगा। लेकिन सबसे कृतज्ञता देना पड़ेगा कि ये सोर्स कौन है, सोर्स कृष्णा है, तो उनसे आते हैं, तो उनको भी हम उन्हीं से हम फुल्ली डिपेंड होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन में आता है तो हमारा प्रभु ने बताते हैं कि भाई कोई भी सिचुएशन है, डोंट डिस्टर्ब, गेट डिस्टर्ब, आप है फुल फेथ इन कृष्णा, उनका ऊपर में सरेंडर हो जाओ। तो ये है कृष्णा कॉन्शियस मैन का जो है, वो शेल्टर सिर्फ भगवान से लेते हैं, दूसरा को रेस्पेक्ट देते हैं, उनका लिए सबके लिए ग्रेटिट्यूड रहता है, लेकिन विश्वास भरोसा एक अकेले कृष्ण का ऊपर में रखता है। तो व्हाट एवर ही डज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सफिशिएंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑब्लिगेशंस। तो इसीलिए बोल रहे हैं, जो भक्ति मार्ग में जो करता है, तो सारे जितना ऋण है ऑब्लिगेशन से, वो उसको चुका सकता है। लेकिन इंडिविजुअली अगर चुकाना जाएगा तो नहीं कर सकते। ये क्यों चुका सकता है? बिकॉज जैसे पेड़ का जड़ में पानी देना पड़ता है, तो इसीलिए पानी देने से हर जगह में पानी पहुंच जाता है। इसीलिए हम लोग कृष्ण ही जड़ है, और कृष्ण ही सबका सोर्स है, एंड कॉज ऑफ ऑल कॉजेस है। तो इसीलिए भगवान का पास में सरेंडर करेंगे, तो हम लोग दूसरा को रेस्पेक्ट देना है, उनका उनको भी हेल्प करना है। ऐसा नहीं कि उनको कुछ नहीं करना है, लेकिन हेल्प करना है, रियल सेंस में हेल्प करना है, सेल्फ मैंने सेल्फ आत्मा विज्ञान में हेल्प करना है। और उसके लिए अगर जो चाहिए उसको भी हेल्प करना है। लेकिन हमारा पास में इतना टाइम नहीं है कि सारे लोगों का पूरा जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। तो हमको जो हमको भगवान ने हमको डिपेंडेंट मेंबर्स दिया, फैमिली मेंबर्स दिया, उनको क्या लेना है एज ए सर्विस टू गुरु कृष्ण, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्योंकि आप अगर उसको नेग्लेक्ट करोगे, तो वो भी आपको भक्ति मार्ग में वो भी आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो और वो बोलेंगे तुमको क्या जो हमको जो सर्विस दिया है आपका, मेरा क्या लेना है, तो उसको आप करना पड़ेगा, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। तो उसी से नहीं तो भगवान का ब्लेम होता है, गुरुदेव का ब्लेम होता है। तो इसीलिए जो भक्त है ना, वो पूरा पक्का रहता है एकदम। तो इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छोटा सा परपट है, लेकिन प्रॉपर इसमें 3 लाइन में बहुत कुछ दे दिया। 90 श्लोक में तस्माद अक्षत अशक्तन अशक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, अशक्त ही आचरण कर्म परम आपनति पुरुष। Therefore, without being attached to the fruits of the activities, one should act as a matter of duty. For by working without attachment, one attains the supreme. तो ये बोलते हैं कि आप कर्म करो। भगवान बार बार बोल रहे हैं अर्जुन जी को, अर्जुन तुम माने कर्म करते जाओ, फल के लिए आप डिटैच रहो। तो फल हमारा डिपार्टमेंट है,
कर्म तुम्हारा डिपार्टमेंट है। तो कर्म का करते जाओ, फल के लिए आप मत सोचो। जो देने वाला हूँ मैं दे दूँगा, वो लेकिन आप उसको अपना नहीं समझना कि मेरे चलते ये फल मिला। तो आप अपना करते जाओ। So, the supreme is the personality godhead for devotee, the supreme the personality godhead for the devotee and liberation for the impersonality। तो भगवान जो है भक्त के लिए भगवान होते हैं, जो निराकारवादी है उनके वो मुक्ति देते हैं। एंड जो ज्ञानी है, तो ये पर्सन देयरफॉर एक्टिंग फॉर कृष्णा और इन कृष्णा कॉन्शियसनेस अंडर प्रॉपर गाइडेंस एंड विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट ऑफ द वर्क इज सर्टेनली मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स सुप्रीम गोल ऑफ लाइफ। हम लोग कभी कोई पता चलता है कि हम लोग भक्ति मार्ग में हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप सही गाइडेंस में सही डिवोटी का गाइडेंस में रहते हुए भक्ति करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कल भी हम एक क्लास सुन रहे थे कि हम लोग पहले भगवत गीता एक बार पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने 3 साल चला गया पढ़ते-पढ़ते, फिर दोबारा अगर पढ़ते हैं, तो लिखते देखते हैं कि हमारा रियलाइज़ेशन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होता है, बेटर होता है। क्यों? तो ये बोले नॉट बिकॉज़ ऑफ दैट कि हम ज्ञानी हैं इसलिए, ज्ञानी बन जाते हैं। ऐसे नहीं, हम जो उसका बीच में चैंटिंग करते हैं, वहाँ सेवा करते हैं, ये सर्विस के चलते, नॉट बिकॉज़ ऑफ दिस हम बार-बार पढ़ लिया इसीलिए वो हमारा ज्ञान आ गया। सर्विस, सेवा करने से प्यूरिफिकेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होने से हम उसको रियलाइज़ेशंस दूसरा ढंग से और बेटर ढंग से हम जान सकते हैं। तो इसीलिए ये प्रॉपर गाइडेंस में रहते हुए and without attachment to the result of the work is certainly making progress toward the supreme goal of life. Arjuna is told that he should fight in the battle of Kurukshetra for the interest of Krishna because Krishna wanted him to fight. भगवान बोले इसको फाइट करना है तो भगवान बोले फाइट करो, भगवान बोलते फाइट मत करो तो फाइट मत करेंगे। तो इसलिए भगवान को गुरु जैसे माने हैं, अभी उनको सरेंडर कर लिए। तो इसीलिए हमको किस टाइम में क्या करना है गुरुदेव का गाइडेंस में रहना पड़ेगा। तो गुरुदेव बोलेंगे यस यू फाइट फॉर दिस कॉज, यू टू फाइट, डोंट फाइट फॉर दिस, बी हम्बल। हम्बल तो सब समय है, बट ओके डोंट फाइट, देन यू ठीक है। तो इसीलिए ये जो है हम लोग का ये करना चाहिए कि गुरुदेव के ऊपर इतना भरोसा आना चाहिए। हमारे टीचर बोलते हैं कि आप गुरुदेव जो बोलते हैं वैसे करो। सपोज हम लोग रात में जा रहे हैं, रास्ते में एक सांप देखा, तो अंधेरा है, तो हमको थोड़ा पता चला सांप है, तो गुरुदेव बोले अरे सांप है इसको पकड़ो मत, इसके ऊपर में मत जाओ, तो छोड़ देंगे। लेकिन गुरुदेव नेक्स्ट मोमेंट में बोलते नहीं नहीं ये सांप नहीं है, ये रोप है, दौड़ी है, रस्सी है, इसको पकड़ो, तो हम लोग उसको पकड़ना पड़ेगा। ये अगर फेथ है, फिर बोलेंगे नहीं नहीं ये रस्सी नहीं है, ये सांप है, इसको छोड़ दो, छोड़ देंगे। फिर बोलेंगे रस्सी है, पकड़ो। जब इस टाइप का होगा, मतलब ये आसानी बात नहीं है, ये जो बात है सबको बहुत मुश्किल लग रहा होगा डेफिनेटली फॉर मेटेरियलिस्टिक पीपल, बट जो भक्ति मार्ग में है इस टाइप का करना पड़ता है। उसका अपना बुद्धि को जीरो कर देना पड़ता है, बुद्धि लगाना पड़ता है, लेकिन जो गुरुदेव बोला उसी बुद्धि लगाओ। अगर गुरुदेव बोला इसमें बुद्धि आपका कोई इंटेलिजेंस यूज नहीं करना है, आप मैं जो बोला वैसे करते हो, यू थिंक दैट यू आर नंबर वन फुल। भक्ति मार्ग ऐसे ही होता है, यू हैव टू फील दैट आई एम नथिंग एंड आई एम नंबर वन फुल। जैसे बीबी नंबर वन है, फुल नंबर वन होना चाहिए। तो इस टाइप का हम लोग ये जब समझते नहीं है तब भक्ति में कभी नहीं बढ़ सकते। और गुरुदेव का पास में तो एटलीस्ट हम लोग 5-7 दिन से पढ़ रहे हैं गुरु तत्व का ऊपर में, कल पढ़े थे, तो वो अपने को एक नंबर वन फूल बोल के समझना पड़ेगा। अगर आपका माइंड आपको नंबर वन फूल नहीं बनाता है, तो आप तो ये उसी इसे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम लोग अपना सोच लेते हैं कि हम इतना भक्ति में आ गया, बड़ा हो गया आदमी, हम बहुत बड़ा भक्त बन गया। इस टाइप का जो एटीट्यूड आ जाएगा तो फिर वहीं पे डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको गुरुदेव का पास में हम लोग को सरेंडर फुल्ली करके, हाँ फुल सरेंडर करके फुल नंबर वन जैसे रहना पड़ेगा। FULL फुल, फुल सरेंडर, एंड हमको FOOL होना चाहिए। फुल हम कुछ नहीं जानते हैं, तो अगर हम सब जानते हैं तो फिर हमको जरूरत क्या है। तो टू बी ए गुड मैन और नॉन वायलेंट मैन इज ए पर्सनल अटैचमेंट। इसलिए अर्जुन को बोल रहा है सुनो, तुम बोल रहे हो कि फाइट नहीं करना है, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, ऐसे बात नहीं है। वो अच्छा, वो नॉन वायलेंट होना है, ये पर्सनल अटैचमेंट है। बट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम इज टू एक्ट विदाउट अटैचमेंट टू ऑफ द रिजल्ट फॉर द रिजल्ट। तो तुम्हारा अगर तुम सोचते हो कि ठीक है तुम फाइट नहीं करो क्योंकि फाइट होने से पाप होगा, ये सब आप बता रहे हो। तो ये सब बता रहे हो ना, ये बताने से आप सोच रहे हो कि आप बड़ा बहुत अच्छा जेंटलमैन बन गया। तो कभी कभी इस टाइप का भी होता है, भाई ऑफिस में जाते हुए कोई काम नहीं करेगा, तो आप अगर इंचार्ज है आपको क्या करना है, समझाना पड़ेगा। उसका बाद में वो समझेगा नहीं तो उसको फिर डांटना पड़ता है, नहीं तो फिर एक्शन लेना पड़ेगा पेपर में। तो उस टाइम आप बोलोगे ये भक्त है, ये एक्शन क्यों ले रहा है। अरे भाई ही इज इन दैट चेयर, ही इज दैट पोस्ट, ही हैज बीन गिविंग दैट सर्विस, वो सर्विस को ठीक नहीं करेगा तो उसका ऊपर में बॉस खुश नहीं होगा। बॉस खुश नहीं होगा तो आपको जो तनख्वाह मिल रहा है वो तनख्वाह भगवान खुश नहीं होंगे कि आपका ड्यूटी ठीक से नहीं किया।
तो इसीलिए कभी इस टाइप का नहीं सोचना है कि भक्त जो है वो चुपचाप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अगर कुछ नहीं बोलेगा आजकल दुनिया में कोई काम नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं। तो दैट इज़ द दैट्स व्हाई इसलिए अच्छा आदमी, बुरा आदमी इसीलिए तो जो युधिष्ठिर महाराज जब भगवान बोले कि भई अश्वत्थामा हत, बोलो। द्रोणाचार्य के सामने में बोलते नहीं बोलेंगे, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, अश्वत्थामा नहीं हता, मरा नहीं है। तो इसलिए जो उसने युधिष्ठिर महाराज को बोले ठीक है, नहीं बोल रहे हो तो एक काम करो, भीम को बोले जाके जाओ एक अश्वत्थामा बोल के हाथी है, उसको आप मार के आ जाओ। और देन आप बोला, तो इसलिए बोला कि देन आके बोला ठीक है, तब मैं बोल सकता हूँ। तो उसमें भी बोला अश्वत्थामा हत नर बा कुंजर। तो नर बा कुंजर जो बोला, उस टाइम में कृष्ण ने शंख का ब्लोइंग कर दिया, उसको साउंड हो गया तो पता नहीं चला। तो इसलिए लेकिन उसके चलते इज बिकॉज़ वो युधिष्ठिर महाराज ये माने भगवान स्वयं भगवान का बात को नहीं माना था, तो इसीलिए उनको फिर कोई-कोई बोलते हैं कि इसलिए उनको एक बार नर्क को जाकर दर्शन करना पड़ा है, व्हाटएवर मे बी। बट थिंग इज़ दैट टू बिकम उसमें प्रभुपाद यही लिखते हैं कि जस्ट मोरल आदमी होने से नहीं होगा, मैं पूरा सत्य कहता हूँ। भगवान का ज़रूरत पड़ेगा, भगवान बोलेंगे तो मिथ्या कहना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली सत्य और मिथ्या रिलेटिव होता है। ये भी हमको बताना चाहिए, सत्य ही कौन सत्य है? भगवान पूरा सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। ही इज दिस परम सत्य, वो परम सत्य ही धीमहि। तो भगवान परम सत्य है। वो जो सत्य है, वो जो कहते हैं वही करना है, सत्य है। क्योंकि फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग डाउट होगा ये पॉइंट में, इसलिए क्लैरिफाई करते हैं। हमारा टीचर ने बोलते थे कि आपको प्रभुपाद को कोई पूछा, आप इसमें एम्पायर स्टेट बिल्डिंग उस टाइम में था, इतना इसमें कितना विंडो है आपको मालूम है? हाँ, हाँ मालूम है। तो बोला कितना है? तो बोला आप जो मरीचिका मीन्स इसमें डेज़र्ट में जितना एक मरीचिका है, मिरेज है, उसमें जितना वाटर ड्रॉप है। तो सही बात बता दिया। मतलब ये नहीं बोला कि 108 में 500 है, इस तरह का नहीं बताया। तो इसका कहने का मतलब यही था कि भई आज जितना विंडो है, कल उसको बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कोई भी खत्म हो सकता है। ये तो मेटेरियल चीज़ है, लेकिन इसीलिए ये चेंजेबल है। तो इसमें ट्रुथ नहीं है, ये रिलेटिव ट्रुथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पॉइंट है। तो इसलिए कभी कोई भगवान के लिए सेवा करने के लिए अगर गुरुदेव बोलते हैं, तो इस टाइप का करो, तो आपको पूरा ट्रुथ रिवील नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल हमको कोई पूछ रहा है, तो घर में अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है, आप कहाँ गया? तो मैं बोला ऑफ़िस गया। ऑफ़िस में जाके फिर क्या कर रहा है वो पूछा थोड़ी पूछ रहा है। तो ऑफ़िस में जाके आप कुछ भी करो, भगवान का सेवा करो। आपको ऑफ़िस का टाइम से बाहर जाके आप कुछ भी भगवान का सेवा कर लिया, तो क्या है ऑफ़िस गया। तो दिस ऑफ़िस तो गया ना, तो रिलेटिव ट्रुथ है। तो इसलिए मने मटेरियल सेंस में भी ऐसे है, कोई पूछता है कि बेटा को पूछता है पिताजी अच्छा पिताजी बोलते हैं बेटा कहाँ गया था? मैं फ्रेंड का घर में गया था। जो अगर ज़्यादा पूछेगा तभी पूछेगा, नहीं तो फ्रेंड का साथ में गया था, जाके क्या किया ना फ़िल्म देख के आ गया। तो इसीलिए लेकिन वो बोलता नहीं बोलता नहीं कि मैं बोल दूँगा तो मेरे पिताजी मेरे पर गुस्सा होगा। तो वो भी रिलेटिव ट्रुथ बोलता है। ट्रुथ बोला लेकिन दैट इज़ नॉट प्रॉपर ट्रुथ। लेकिन भगवान के लिए वो ट्रुथ इस टाइप का करने से ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है अपना अपना सेंस एन्जॉयमेंट के लिए झूठ बोलते हैं। तो वो तो भगवान उसको माफ़ नहीं करेंगे। तो इसलिए भगवान अगर बोलते हैं या भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं जिसे ऐसे ही वो ट्रुथ वो फॉल्स को भी ट्रुथ है। बिकॉज़ ये भगवान बोले करने के लिए। भगवान यहाँ पे करे कहे कि फाइट करना खराब है ऐसे मत सोचो। मैं बोल रहा हूँ फाइट करो क्योंकि फाइट करना धर्म है। तो ये जो फाइटिंग भी एक सेवा होता है। अगर वो गुरुदेव का गाइडेंस में करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है तो फाइटिंग करेंगे नहीं एंड अटैचमेंट रहेगा क्योंकि क्यों फाइट करें? नहीं अर्जुन इसीलिए फाइट करना पड़ता है। इसलिए कभी अधर्म आता है। अधर्म के लिए हमको फाइट करना पड़ेगा। अगर हम नहीं फाइट करेंगे तो फिर लोग अधर्म बढ़ाते जाएँगे। तो हम लोग को गुरुदेव से गाइडेंस लेके करना है, तो उसको अधर्म को फाइट करना है। कहीं पे भी आप जॉब करो, कहीं पे ऑफ़िस का काम करो, कहीं पे आप करो और वहाँ पे कोई अधर्म हो रहा है, तो आपका ज़िम्मेदारी अगर है, तो आपको उसको फाइट करना पड़ेगा। अगर आपका बियॉन्ड कैपेबिलिटी है, आपका कैंपस में आपका एरिया में नहीं है, तो आप उसको मत करो, ठीक है। लेकिन आपका अंदर में आ गया, तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारा ड्यूटी है। तो इसीलिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो हम लोग बोलते हैं हम क्यों इसमें फँसे? अरे! फँसने के लिए तो भगवान बोल रहे फँसो, नहीं तो माया में फँसना है। तो हम लोग को रिस्क लेना पड़ता है। भक्ति इतना आसान नहीं है, ये रिस्कफुल का वर्क है और ये भगवान के लिए रिस्क लेते हैं, गुरुदेव के लिए रिस्क लेते हैं, तो उनका गाइडेंस में रिस्क लेना है, ऐसे अपना मनमानी करके रिस्क नहीं लेना है। कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अगर गुरुदेव बोलते हैं 3rd फ्लोर से जंप कर लो, तो उसको बिना सोच के भी जंप करना पड़ता है, पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर गुरुदेव नहीं बोला ऑनेस्टली हम फर्स्ट फ्लोर से जंप करेंगे, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम है। जब हिरण्यकशिपु बोला था कि प्रहलाद महाराज को ऊपर से फेंक दो, तो ये सीमाचलम में,
तो उस टाइम में भी उनका पूरा फेथ था कि भगवान हमको प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। नीचे में भगवान को सुरक्षा दिया, तो ये इतना सारे इतना पहाड़ का ऊपर से उनको फेंक दिया, उनका कितना भी आग में डाल दिया। वो जो होलिका जो उसको मिला था, आशीर्वाद मिला था, जो वो आग में नहीं दहन होते हैं, लेकिन होलिका को आग में बैठा दिया कंस ने, हिरण्यकशिपु ने, और फिर इसको डाल दिया प्रहलाद महाराज को, वो तो खुद जल गया, होलिका दहन हो गया। फिर इनको कुछ दहन नहीं हुआ, इनको सांप का अंदर में डाल दिए, कुछ नहीं हुआ। वो सोचते हैं सांप तो अनंत शेषनाग है, मेरा पिताजी है विष्णु है, कृष्ण है, ये बलराम है, तो इनका मेरा अंकल है, बड़ा अंकल है, तो अंकल मेरे को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे मनोभाव उनका था। तो अंकल कुछ नहीं किए, वही सांप उनको कुछ नहीं किया। तो इस तरह जो कोई आके उनको पिटाई करने के लिए शुरू किया, या कोई भी तलवार में उसको मारने शुरू किया, बोलते तलवार तो भगवान का ही है, तो ये भगवान का ये तलवार है, एनर्जी है, तो मेरे को क्यों मारेंगे? तो इसलिए कुछ नहीं हुआ उनका। तो जैसे जैसे ये इस टाइप का निर्भय भगवान को अपना भरोसा रहता है, तो भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। कोई भी एक हमारा फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड है, वो डिफिकल्टी में है, वो लेकिन आता नहीं, अगर वो आके किसी के पास में आके बोलता है, देखिए भैया मेरा तो बहुत दिक्कत है, मैं खाना फाना नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारा घर में ही रहता हूँ, तुम जो बोलोगे वो सेवा करूंगा, जो खाना देना देना, नहीं देना नहीं देना। तो वो क्या करेगा, वो जो आदमी है ना, पहले नहीं खाएगा, पहले अपना खाना बंद करके पहले उसको खिलाएगा। कि इसलिए भगवान भी अगर हम सरेंडर हो जाएंगे, तो भगवान पहले बोलेंगे यार मेरा मेरा पर इतना भरोसा किया, इसका भरोसा को मैं कैसे तोड़ा सकता हूँ। तो जरूर वो उनको रक्षा करेंगे। तो इसलिए अवश्य रक्षित कृष्ण विश्वास पालन, ये हमारा विश्वास का ऊपर में भगवान का रिस्प्रकेशन होता है। हम विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए हमको विश्वास नहीं है, तो हमको प्रोटेक्शन नहीं है। तो इसलिए हमको प्रोटेक्शन मतलब ये भी डिटेल्स है, प्रोटेक्शन दो टाइप का होता है, फिजिकल प्रोटेक्शन, शारीरिक प्रोटेक्शन, एंड भक्ति का प्रोटेक्शन। लेकिन मेनली भगवान भक्ति में प्रोटेक्शन देते हैं। सपोज कोई किसी का अभी रिसेंटली भक्त का एक्सीडेंट हो गया, हम बोलेंगे, वो बोल रहे हैं कि मेरे को तो पूरा अभी मरने वाला था कि वो ट्रैक्टर पर चढ़ा देता, क्योंकि दारू पी के आया था, लेकिन वो बोला मेरा पैर टूट गया, लेकिन एक पैर टूट गया, अच्छा हुआ कि मैं तो मरने वाला था, तो इसलिए प्रोटेक्शन भगवान वहां दिए। और दूसरा लोग सोचेंगे भक्त जो नहीं है, वो सोचेंगे अरे क्या है, वो तो एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया, वो भगवान का सेवा के लिए गया था, भगवान का सेवा के लिए क्लास लेके आ रहे थे, हो गया। तो इसलिए, लेकिन वो खुद बोल रहे हैं कि मेरा जो उस टाइम का लगा कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं भगवान को हरे कृष्ण बोल के बोला। उसके बाद में मैं सोचा कि अभी मेरा टाइम ये है कि मैं भक्त संघ के छोड़ के जाना नहीं चाहिए, अभी बहुत संघ भक्त का इतना संघ में हूँ, मैं रहना चाहिए। इसलिए उनका मन में आया कि नेक्स्ट प्रेयर कर दिया भगवान को, प्रभु मत मेरे को अभी मत लीजिए, मेरे को भक्त संघ में रहने दीजिए। ये भक्त संघ कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैं बोला हरि बोल प्रभु, आप तो इस उम्र में अगर एक्सीडेंट का टाइम में आप ये रियलाइज कर पा रहे हैं, ये भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं, ये तो भगवत धाम के जाने का रास्ता है पूरा, क्योंकि अंत काले चमाम में स्मरण मुक्ता कले वरम। तो अंत काल में जो भगवान को स्मरण कर लिया, हम कोई डिफिकल्टी आया उस टाइम हम पापा मामा इसको बुलाते हैं, क्योंकि उनको प्यार करते हैं। अगर उसी डिफिकल्टी में कृष्ण को बुला लिया, भगवान को बुला लिया, तो जानते हैं कि हमारा अंदर में कुछ भक्ति आ गया। तो इस टाइप का हम लोग को होना चाहिए कि कृष्ण के लिए भरोसा रखना चाहिए, और कृष्ण को बुलाया तो कृष्ण आगे प्रोटेक्ट करेंगे। अगर हम बाप पिताजी को माता जी बुलाएंगे, वो उतना जितना होगा उतना ही कर सकते हैं, वो भी पावर कृष्ण से लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हम लोग किसका ऊपर भरोसा करें। तो भरोसा करना है तो उस टाइप का तगड़ा आदमी का ऊपर भरोसा करो, जो कि हमको पूरा क्रिएशन उनका है, वो जो चाहेंगे वही कर सकते हैं, उनका क्रिएशन वही करते हैं, डीजल वही करते हैं, प्रलय सब कुछ वही करते हैं। तो परम ब्रह्म परम धापम परमम मैंने हर चीज प्रलय प्रलय स्थानम, ये सब कुछ वही करते हैं। तो उनसे सबका वही है, डेस्टिनेशन सब कुछ वही है। इसलिए अर्जुन को बोले फाइट टू बी ए गुड मैन, नॉन वायलेंट मैन इज पर्सनल अटैचमेंट, बट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कृष्ण सुप्रीम इज टू एक्ट विदाउट अटैचमेंट फॉर द रिजल्ट, दैट इज परफेक्ट एक्शन ऑफ द हाईएस्ट डिग्री recommended by the Supreme Personality of Godhead Sri Krishna. Vedic rituals like prescribed sacrifices are performed for purification of impious activities that were performed in the field of sense gratification. But action in Krishna consciousness is transcendental to the reactions of good or evil work. A Krishna conscious person has no attachment for the result, but acts on behalf of Krishna alone. He engages in all kinds of activities, but is completely non-attached. तो ये है कि हम पाप पुण्य का ऊपर में ये भक्ति है, जो हम भक्ति कर रहे हैं पाप में खराब है, हमको रिएक्शन मिलेगा, पुण्य में भी रिएक्शन मिलता है, पॉजिटिव रिएक्शन। ये नेगेटिव रिएक्शन और पॉजिटिव रिएक्शन, वो रिएक्शन फ्री नहीं है। पॉजिटिव रिएक्शन मीन्स आज अच्छा पुण्य काम किया, किसी को दान धर्म किया, तो हमको नेक्स्ट लाइफ में आना पड़ेगा, हो सकता है वो जो दान धर्म दिया था हमको वो दान धर्म फिर मिलेगा, हो सकता है उसके लिए प्राप्त होने के लिए फिर आना पड़ता है। तो इसीलिए
या नहीं तो अगर ऊपर भी चला जाएंगे देव देवी का धाम में, तो वहां से भी खत्म होता है, फिर ये मटेरियल वर्ल्ड में पृथ्वी अक्षों को आना पड़ेगा, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड का अंदर में है। इसलिए पाप और पुण्य का ऊपर में भक्ति होता है। जब फॉर एग्जाम्पल भक्ति और पाप में पुण्य में डिफरेंस यही होता है, तो पुण्य काम करते हैं तो भगवान को छोड़ के जो काम करते हैं देव देवी के लिए और दूसरा के लिए, किसी को हेल्प करते हैं, भगवान को छोड़ के सेंटर में नहीं रखे, वो पुण्य कर्म होता है। हेल्प करो, दान दक्षिणा दो, कुछ भी करो, अच्छा काम करो, तो वो पुण्य होती है। लेकिन भगवान को सेंटर में रख के जो करते हैं वो हो गया भक्ति। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई एक आदमी है खड़ा है, वो हमको लिफ्ट मांगा, हम उसको लिफ्ट दे दिया, तो हम सोचा उसको हेल्प किया, लेकिन उसमें भी रिएक्शन है। हो सकता है ये लिफ्ट जो दिया ना, वो कभी ऐसे भी कर सकता है कि आपको रास्ते में, अंधेरा रास्ते में जाके आपको पिटाई करके आपसे गाड़ी निकाल के ले जाएगा। हाँ, ये भी बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है। तो इसमें पता नहीं प्लस या माइनस है, लेकिन अगर पता है एक भक्त है, वो लिफ्ट मांगा, वो जानता है कि ये भगवान का भक्त है। अगर जान के भी लिया ठीक है, अगर अनजान में कोई भक्त को भी लिफ्ट दे दिया, तो वो भी आपका स्वीकृति मिल गया। उस स्वीकृति से भक्ति बनता है। ये स्वीकृति क्या, खत्म नहीं होता है। पुण्य कर्म का रिएक्शन, आज ले लिया मेरे पास में 500 रुपया है, कल खर्च कर दिया 500, जीरो हो गया। तो या 100 खर्च खर्च कर दिया, 400 रह गया, फिर खर्च कर दिया, तो ये हो गया पुण्य कर्म का रिएक्शन। भक्ति का क्या, स्वीकृति का क्या होता है, स्वीकृति यही होता है, खत्म नहीं होता है। आप कोई भगवान का सेवा कर दिया, भगवान का सेवा कर लिया तो भक्ति हो गया। इवन अनजान में कोई भगवान का कोई भक्त को कुछ हेल्प कर दिया, वो पुण्य कर्म नहीं है। वो जो अगर लिफ्ट अगर भक्त को आप दे दिया, वो स्वीकृति बन गया, वो कभी खत्म नहीं होता है। वो स्वीकृति बढ़ते 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 मिलते और भी स्वीकृति होता है। जब स्वीकृति बहुत सारा हो जाता है तब ये भक्त संग मिलता है। डायरेक्ट भगवान से नहीं मिलता है। हम लोग बोलते हैं कि पूर्व जन्म में बहुत कुछ स्वीकृति किया है, स्वीकृति करने से फिर भक्त संग मिलता है, लेकिन भक्त संग से ही देन भक्ति मिलता है, आगे बढ़ता है। डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं कर सकते हम। तो भगवान हमको भक्त भेज देता है, फिर भक्त। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो फिलोसॉफिकली वी शुड नो व्हाट इज पुण्य, व्हाट इज पाप। तो यहाँ पे इसलिए इसलिए गीता इतना आसान नहीं हम लोग समझ जाएंगे। तो गुरुदेव का कृपा से जो अभी थोड़ा सा हम लोग को रिलेशन में बताते हैं, तो ये आसान नहीं है कि गुड और बैड इविल वर्क के ऊपर में जाओ। ट्रांसेंडेंटल, वो ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक मतलब अच्छा भी नहीं है, खराब नहीं है। जो ट्रांसेंडेंटल है हम लोग डिस्कस किया पहले भी, अकर्म है। तो भगवान का सेवा जो है ट्रांसेंडेंटल वर्क होता है। ट्रांसेंडेंटल मीन्स आध्यात्मिक। तो भगवान का साथ में जोड़ के जो काम करते हैं आध्यात्मिक होता है। तो थैंक यू। हम तो अभी 8 बज के 9 मिनट हो गया, लोग फिर जाना पड़ेगा कहीं पे। तो एनी पॉइंट्स डाउट है और कुछ है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।